मैम यहाँ पे इंदौर में जो वाटर इम्प्योरिटीज़ के कारण डेथ कॉज हुई हैं तो सभी के मन में ये क्वेश्चंस है कि वाटर इम्प्योरिटीज़ इतनी ज़्यादा हार्मफुल भी हो सकती है। तो क्या रीज़न है ये बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि वाटर इम्प्योरिटीज़ के कारण डेथ भी कॉज हो सकती है और कैसे होता है ये। कैसे हो सकती है? सो हेलो, गुड आफ्टरनून, दिस इज़ डॉक्टर मनीषा मिश्रा, आई एम अ मेडिकल ऑफिसर. Thing is that ki we have seen so many cases here in Bhagirathpura that has been caused because of the acute gastroenteritis with dehydration. What does this term mean? Enteritis, it means the infection of colon, स्टमक, है ना. दैट कैन लीड टू सीवियर डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन मीन्स व्हाट? अगर पेशेंट को कोई भी हमारे इंटेस्टिनल गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम हो रही है, सो दैट विल लीड कि उसे वॉमिटिंग होंगे, दैट इज़ द सिम्टम. वॉमिटिंग होंगे, उन्हें डिहाइड्रेशन होगा जिसकी वजह से बार बार डायरिया होगा जिसकी वजह से भी डिहाइड्रेशन होगा, एंड दैट कैन लीड टू इन सीवियर कंडीशन टू हाइपोवोलेमिक कंडीशंस, लाइक उनका बीपी कम होगा, उनका सेचुरेशन कम होगा और पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में भी जा सकता है. दैट कैन बी द वन रीज़न कि पेशेंट लीथल कंडीशन में पहुंच गया है, एंड दैट कैन लीड टू डेथ ऑल्सो इफ़ नॉट ट्रीटेड वेल विथ इंट्रावेनस फ्लूइड्स और प्रॉपर ट्रीटमेंट्स हैं अगर हमारे. और सेकेंड थिंग, अगर हमारा वाटर कंटामिनेशन हुआ है, सो वी डोंट नो द रूट कॉज, वी डोंट नो द ऑर्गेनिज्म अंटिल हमारे पास कोई कल्चर रिपोर्ट्स नहीं है कि दैट इज़ बिकॉज ऑफ ई कोलाई और द विब्रिया है. सो हमें नहीं पता. दैट कैन वी कैन से कि मल्टीपल ऑर्गेनिज्म कैन बी रिस्पॉन्सिबल, और वो मल्टीपल ऑर्गेनिज्म हमारे किस ऑर्गन को डैमेज कर रहे वी डोंट नो दैट, राइट. बट अनटिल अनलेस वी कैन से कि अगर हमारी किडनी इन्वॉल्व है तो यूटीआई के इन्फेक्शंस वगैरह हो गए हैं, यूरिन के इन्फेक्शंस वगैरह हो गए हैं, और लंग्स में है तो दैट कैन बी सुडोमोनास, क्लेप्सेला. और अभी हमारा विंटर सीज़न है, ठंड का सीज़न है, तो इसमें हमारे निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकल, ये सब इन्फेक्शंस मोस्ट कॉमन है. और अगर हमारे लीवर है तो द मेन थिंग लीवर डज दैट इज़ डिटॉक्सिफिकेशन, राइट. और अगर हम लोग इम्प्योरिटीज़ और इन्फेक्टेड वाटर अगर हमारी बॉडी में गया है तो दैट कैन कॉज मेजर डैमेज टू आवर लीवर सिस्टम, राइट. मैम इस एरिया में जो जिस तरह से पेशेंट्स आए थे और यहाँ पे जो बाद में प्रॉब्लम्स हुई थी, यहाँ पे सिम्टम्स क्या थे और यहाँ पे जो डेथ कॉज हुई उनके मेजर रीजन क्या थे? जैसे हमने सुना है जनरली किडनी फेल हुई है, हार्ट अटैक में है, तो वो हार्ट. हाँ, सो देयर कैन बी टू थिंग्स, राइट. फर्स्ट थिंग कि जो कंटामिनेशन हुआ है दैट्स अ प्रूवन थिंग, राइट. सो वो कंटामिनेशन वॉज बिकॉज ऑफ द सीवेज एंड ऑल. सो वो मल्टीपल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कॉज हुआ था, राइट. मल्टीपल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन था, तो दैट हैज़ गिवन कि उन्हें गैस्ट्रोएंटराइटिस के सिम्टम्स आए, वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन थे मेनली विच वॉज सीवियर, जो कि फर्स्ट फेज में इतना सीरियस नहीं ली गया. दैट वॉज लाइक कि हाँ कोई फूड पॉइजनिंग हो सकती है, हमने बाहर खाना वगैरह खाया उसकी वजह से हो सकती है. सो दैट वॉज बिन नेग्लेक्टेड बाय पीपल टू, राइट, क्योंकि उन्होंने एक प्रॉपर फॉलोअप नहीं लिया डॉक्टर से. दे थॉट कि इट कैन बी क्योर्ड ईजली एट होम. तो वो मेन थिंग था जिसको, जो कि बहुत सीवियर हो गया. पेशेंट को फ्लूइड लॉस हुआ. फ्लूइड लॉस में वी हैव सो मेनी थिंग्स कि हमारे सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल इलेक्ट्रोलाइट है हमारे बॉडी के. दैट हैज़ लीड टू हाइपोनेट्रीमिया कंडीशंस, दैट हैज़ बीन गोइंग टू सीवियर डिहाइड्रेशन, उसकी वजह से भी होता है. दैट ऑल्सो कॉजेज वॉमिटिंग एंड डायरिया. तो हाइपोवेलेमिक शॉक कैन बी द वन रीज़न. और अगर सेकेंड थिंग हम देखते हैं कि जो हार्ट अटैक वाले रीजन्स है दैट कैन बी अ सेपरेट पार्ट, बिकॉज जो हार्ट अटैक से डेथ हुई है पेशेंट, दैट हैज़ बीन कार्डियक पेशेंट्स, राइट, और दैट हैज़ बीन डायबिटिक, हाइपरटेंसिव patients, and they have been treated with their previous medication and the previous histories, right. So because of this they were not taking follow up medications or something. That can be the reason, I'm just assuming. Second thing कि अभी जो ठंड की वजह से जो सीज़न होता है उसमें भी these things aggravates, right. और जो ये इन्फेक्शन हुआ, वाटर का रूट कॉज हुआ, एज रिलेटेड इशू भी थे, तो दैट हैज़ बीन लाइक इंक्रीज द केसेस. और जो थर्ड हम सीन सोच सकते हैं दैट हैज़ बीन बिकॉज ऑफ कि जो पेशेंट, जो मिडिल के पेशेंट्स थे, they have been taking the medications but they were not follow up, और कि उनके सिम्टम्स क्या रिलीव हुए हैं या फिर क्या सिम्टम्स इंक्रीज हुए हैं. सो they were not even aware of that, so that can be the one reason. But for now we have been
like the doctors, the nursing officers, the pharmacists, the pathologists, they have been here for 24 hours. They are doing their duties in 3 shifts, as well as the doctors, they are also here in our PHCs for like night duties also. The cases are being controlled, people are being aware now, they are taking follow-ups. Even with a normal symptom like abdominal pain, they are coming, they are visiting us, they are coming for follow-ups. So that's a good thing. Now the symptoms, the patient's conditions are been improving. मैम लास्ट क्वेश्चन मेरा ये था कि इन्फेक्शन जो था वो बहुत मास स्केल पे था, या मतलब ऑफ हज़ारों कोर्स, लोग इन्फेक्ट हुए, हाँ, लेकिन दैट द रीज़न ऑफ दिस मास स्केल वाज कि जो एक वाटर सप्लाई था दैट वाज बीइंग सप्लाइड टू होल एरियाज, और एक प्रॉपर एक जो आउटब्रेक हुआ है दैट वाज बिकॉज ऑफ द वाटर सप्लाई ओनली. मेरा क्वेश्चन ये था कि उसमें बहुत से लोगों को इन्फेक्शन नहीं हुआ और वो हेल्दी भी रहता है. हाँ, इम्यूनिटी या ऑफ कोर्स इम्यूनिटी मैटर्स, बिकॉज कि जो हमारे पर्सन टू पर्सन है, इम्यूनिटी वेरीज. लाइक फॉर एग्जांपल, if I am being infected with pneumonia because of this winter season, तो I'll be cure with normal antibiotic or something. और कुछ पेशेंट्स होंगे जो कि एज जिनकी अगर 50 मोर देन 50s है, या फिर जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है. इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज मतलब जो कि अस्थमेटिक पेशेंट है, जो कि कार्डियक पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, हाइपरटेंसिव पेशेंट है, COPD पेशेंट है. अब उनमें वो थिंग्स थोड़ी एग्रावेट हो जाएगी, सीवियर हो जाएंगे, लाइक उनको हॉस्पिटलाइजेशन नीड होगा, IV एंटीबायोटिक्स की नीड होगी, इंट्रावेनस फ्लूइड्स का नीड होगा. That's the thing. मैम आपका एक बार इंट्रोडक्शन वापस. My name is Dr. Manisha Mishra. I am medical officer and I am being posted here for 1 day here in Bhagirathpura PHC. Thank you so much. आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला. चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट.